राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज हम आपको भगवान शिव के उस दिव्य धाम की कथा सुना रहे हैं जिसे कई बार तोड़ने का प्रयास किया गया, जिसके मंदिर को बार बार नष्ट किया गया, लेकिन आस्था की शक्ति के सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं सकी। हम बात कर रहे हैं गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव की। कहा जाता है कि सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि ये श्रद्धा, विश्वास, सनातन संस्कृति और भगवान शिव की अनंत शक्ति का प्रतीक है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की पावन और अद्भुत कथा। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहाँ है? सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में प्रभास पाटन क्षेत्र में स्थित है। यह मंदिर अरब सागर के किनारे बना हुआ है। समुद्र की लहरों के बीच खड़ा यह भव्य मंदिर भक्तों को एक अलग ही दिव्य अनुभूति कराता है। सोम के नाथ अर्थात चंद्रदेव के स्वामी भगवान शिव, इसी कारण भगवान शिव यहाँ सोमनाथ महादेव के नाम से पूजे जाते हैं। सोमनाथ को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्रजापति दक्ष की 27 पुत्रियां थीं। इन सभी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से हुआ था, लेकिन चंद्रदेव अपनी सभी पत्नियों से रोहिणी को अधिक प्रेम करते थे। वे अधिकतर समय रोहिणी के साथ ही बिताते थे और बाकी पत्नियों की उपेक्षा करने लगे। इस कारण दक्ष की अन्य पुत्रियां बहुत दुखी रहने लगीं। ये अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास गईं और उनसे अपनी पीड़ा बताई। उन्होंने कहा, पिताजी, हमारे पति चंद्रदेव हम सभी के साथ समान व्यवहार नहीं करते। वे केवल रोहिणी को ही प्रेम देते हैं और हमारी उपेक्षा करते हैं। अपनी पुत्रियों का दुख सुनकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को समझाया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव, तुम्हारी सभी पत्नियां समान हैं। तुम्हें सभी के साथ समान प्रेम और सम्मान का व्यवहार करना चाहिए। लेकिन चंद्रदेव ने दक्ष की बात को गंभीरता से नहीं लिया। वे पहले की तरह रोहिणी के प्रति अधिक प्रेम दिखाते रहे। दक्ष प्रजापति बहुत परेशान हुए। जब चंद्रदेव ने अपनी आदत नहीं बदली तो दक्ष प्रजापति बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप दिया, हे चंद्र, तुम्हें अपने रूप और तेज पर बहुत अधिक अभिमान है, लेकिन आज से तुम्हारा तेज धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और तुम क्षीण होते जाओगे। दक्ष के शाप का प्रभाव तुरंत दिखाई देने लगा। चंद्रदेव का प्रकाश कम होने लगा। उनका सुंदर और चमकदार रूप फीका पड़ने लगा। धीरे धीरे वे कमज़ोर और शक्तिहीन होने लगे। चंद्रदेव बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने अनेक देवताओं से सहायता मांगी, लेकिन कोई भी उन्हें दक्ष के श्राप से मुक्त नहीं करा सका। तब सभी देवताओं ने चंद्रदेव को भगवान शिव की शरण में जाने की सलाह दी। देवताओं की सलाह मानकर चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र में आए। उन्होंने भगवान शिव की आराधना शुरू की। कहा जाता है कि चंद्रदेव ने बहुत समय तक कठोर तपस्या की। वे दिन रात भगवान शिव का ध्यान करते रहे और श्रद्धा से उनका नाम जपते रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चंद्रदेव की भक्ति इतनी गहरी थी कि भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। महादेव ने कहा, हे चंद्रदेव, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। बताओ, तुम क्या चाहते हो? चंद्रदेव ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवों के देव महादेव, दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण मेरा तेज समाप्त होता जा रहा है। कृपया मुझे इस श्राप से मुक्त करें। भगवान शिव ने कहा, दक्ष प्रजापति का श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम एक पक्ष में धीरे धीरे क्षीण होगे और दूसरे पक्ष में फिर से बढ़ते हुए पूर्ण प्रकाश प्राप्त करोगे। यही कारण माना जाता है कि चंद्रमा हर महीने घटता और बढ़ता है।
कृष्ण पक्ष में चंद्रमा का प्रकाश कम होता है और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का प्रकाश बढ़ता है। भगवान शिव ने चंद्रदेव को अपना आशीर्वाद दिया और उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। चंद्रदेव ने भगवान शिव की स्थापना की और उनकी पूजा की। तभी से भगवान शिव यहाँ सोमनाथ कहलाए, अर्थात चंद्रदेव के स्वामी। भक्तों, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा केवल एक पौराणिक कथा तक सीमित नहीं है। यह मंदिर हमें एक बहुत बड़ा संदेश देता है। चंद्रदेव के पास सुंदरता थी, तेज था, सम्मान था, लेकिन जब उन पर संकट आया तो उन्होंने भगवान शिव की शरण ली। उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने तपस्या की, भगवान की और महादेव को प्रसन्न किया। सोमनाथ की कथा हमें सिखाती है कि जब जीवन में अंधकार छा जाए, जब सम्मान और आत्मविश्वास कम होने लगे, जब हर रास्ता बंद दिखाई दे, तब सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। महादेव अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। सोमनाथ मंदिर का इतिहास बहुत ही अद्भुत और प्रेरणादायक है। कहा जाता है कि इस मंदिर को समय समय पर कई बार नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन हर बार यह मंदिर फिर से खड़ा हुआ। हर बार भक्तों की आस्था और मजबूत हुई। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण केवल एक इमारत का निर्माण नहीं था, यह सनातन संस्कृति की शक्ति और अटूट विश्वास का प्रतीक बन गया। सोमनाथ ने दुनिया को यह संदेश दिया, मंदिर की दीवारों को तोड़ा जा सकता है, लेकिन श्रद्धा को नहीं। इमारतों को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन भगवान के प्रति विश्वास को समाप्त नहीं किया जा सकता। आज जो भव्य सोमनाथ मंदिर हम देखते हैं, वह भारतीय संस्कृति और आस्था की पहचान है। सोमनाथ मंदिर अरब सागर के किनारे स्थित है। जब समुद्र की विशाल लहरें मंदिर के पास आती हैं और मंदिर में भगवान शिव का नाम गूंजता है, तो वातावरण अत्यंत दिव्य हो जाता है। सुबह के समय मंदिर की सुंदरता मन को शांति देती है और शाम के समय समुद्र के किनारे सूर्यास्त का दृश्य अत्यंत मनमोहक लगता है। घंटियों की ध्वनि, शंख की पवित्र आवाज़, भक्तों का जयकारा और महादेव की भक्ति मन को एक अलग ही आध्यात्मिक अनुभूति देती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भक्तों के मन में बहुत शांति आती है। भगवान शिव की कृपा से जीवन के दुख और कठिनाइयों को सहन करने की शक्ति मिलती है। ऐसा माना जाता है कि सच्चे मन से सोमनाथ महादेव की पूजा करने से मन की नकारात्मकता दूर होती है, भय कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में नई ऊर्जा का अनुभव होता है। विशेष रूप से सोमवार, महाशिवरात्रि, श्रावण मास और प्रदोष व्रत के दिन भगवान सोमनाथ की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। सोमनाथ महादेव जी की पूजा कैसे करें? यदि आप सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जाएं, तो श्रद्धा और शुद्ध मन से भगवान शिव का स्मरण करें। भगवान शिव को जल अर्पित करें। यदि संभव हो तो बेलपत्र अर्पित करें, फल चढ़ाएं और भगवान शिव का नाम जप करें। आप ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप भी कर सकते हैं। पूजा करते समय अपने मन की बात भगवान शिव से कहें, क्योंकि महादेव को दिखावा नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा प्रिय है। सोमनाथ की कथा हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती हैं। जीवन में किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। चंद्रदेव ने अपनी पत्नियों में भेदभाव किया, जिसके कारण उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ा। अहंकार हमेशा मनुष्य को कमज़ोर करता है। सच्ची भक्ति और तपस्या से कठिन परिस्थितियों को बदला जा सकता है। भगवान शिव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। महादेव कभी कभी हमारे जीवन की समस्याओं को पूरी तरह समाप्त नहीं करते, लेकिन वे हमें उन समस्याओं का सामना करने की शक्ति अवश्य देते हैं। जैसा भगवान शिव ने चंद्रदेव का श्राप पूरी तरह समाप्त नहीं किया, लेकिन उन्हें फिर से प्रकाश प्राप्त करने का वरदान दिया। तो भक्तों, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग केवल भगवान शिव का एक पवित्र धाम नहीं है,
यह आशा का प्रतीक है, विश्वास का प्रतीक है। यह उस शक्ति का प्रतीक है जो बार बार कठिनाइयों का सामना करने पर भी खड़ी हो जाती हैं। फिर भी जीवन में अंधेरा महसूस हो, जब मन कमज़ोर हो, कोई रास्ता दिखाई ना दे, तब भगवान सोमनाथ का स्मरण कीजिए और कहिए, हे महादेव, जैसे आपने चंद्रदेव को फिर से प्रकाश दिया, वैसे ही मेरे जीवन में भी आशा और सकारात्मकता का प्रकाश भर दीजिए। भगवान सोमनाथ महादेव आप सभी के जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर आपको सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान सोमनाथ की महिमा को जान सकें। और ऐसे ही धार्मिक और पौराणिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में ज़रूर लिखें, जय सोमनाथ महादेव। हर हर महादेव।